हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को स्टडी सिलेबस में स्वागत है। दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ उत्सर्जन से ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले नंबर बात मैं बता देता हूँ कि आप लोग अगर पूरा देखते हैं तो आप लोगों को पूरा मार्क्स आ जाएगा। समझ रहे हैं? और यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग पूरा देखें, जो भी देखे पूरा देखें, एकदम क्लियर रहेगा। तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के दरमियान या दौरान बनने वाले वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। कहने का अर्थ हुआ कि उपापचयी क्रिया जब भी शरीर में होगा, जैसे हम लोगों के शरीर में, तो उसके दौरान जो वर्ज्य पदार्थ जो है वह निकलेगा हम लोगों के शरीर से, वही उत्सर्जन हुआ। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। पौधों की कोशिकाओं में वर्ज्य पदार्थों का उत्पादन बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है, पौधों की कोशिकाओं में वर्ज्य पदार्थों का उत्पादन बहुत कम मात्रा में होता है। पौधों की कोशिकाओं में किसी एक उपापचयी क्रिया के दौरान बनने वाली उत्सर्जी पदार्थों का उपयोग दूसरी उपापचयी क्रियाओं में कर लिया जाता है। याद रखिएगा, मतलब एक उपापचयी क्रियाओं के दौरान बनने वाला जो भी उत्सर्जी पदार्थ होगा उसका उपयोग जो है दूसरे उपापचयी क्रिया में कर लिया जाता है। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों में नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थों को एल्केलॉइड कहते हैं, जिसका उपयोग औषधियों के निर्माण में होता है। पौधों में नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थ को एल्केलॉइड कहते हैं। आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि पौधे में नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थ को क्या कहते हैं, तो एल्केलॉइड कहते हैं, जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो औषधियों के निर्माण में किया जाता है, मतलब दवाई वाई के। अब आगे की ओर आता है बात कि जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थों के निष्कासन के लिए विशेष अंग एवं अंग तंत्र होते हैं। जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थों के निष्कासन के लिए विशेष अंग एवं अंग तंत्र होते हैं। आगे देखिए, जंतुओं में नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों के रूप में अमोनिया, यूरिया एवं यूरिक एसिड होते हैं। जंतुओं में नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों के रूप में अमोनिया, यूरिया एवं यूरिक एसिड होते हैं जंतुओं में। आगे की ओर हम लोग आते हैं। क्या कह रहा है आगे कह रहा है आप लोगों को, क्या कह रहा है, सो ध्यान दीजिएगा आप लोग। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा फ्लाइट मोड कर देता हूँ। आगे कह रहा है, एक कोशिकीय पोरीफेरा तथा सिलेंट्रेटा वर्ग के जंतुओं में उत्सर्जन विसरण विधि के द्वारा शरीर के सतह से होता है। फिर से, एक कोशिकीय पेरिफेरा तथा सिलेंट्रेटा वर्ग के जंतुओं में उत्सर्जन विसरण विधि के द्वारा शरीर के सतह से होता है। आगे है, प्लेटीहेल्मिन्थेस वर्ग के जंतुओं में उत्सर्जन की क्रिया फ्लेम कोशिकाओं द्वारा होती है। फिर से, प्लेटीहेल्मिन्थेस वर्ग के जंतुओं में उत्सर्जन की क्रिया फ्लेम कोशिकाओं द्वारा होती है। आगे की ओर है, एनिलिडा वर्ग के जंतुओं में उत्सर्जन नेफ्रिडिया द्वारा होता है। एनिलिडा वर्ग के जंतुओं में उत्सर्जन नेफ्रिडिया द्वारा होता है। क्या चीज़ द्वारा होता है? नेफ्रिडिया द्वारा होता है। एनिलिडा वर्ग के जंतुओं में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो नेफ्रिडिया के द्वारा। आगे की ओर हम लोग देखते हैं क्या है, सो कह रहा है, कीट वर्ग के जंतुओं में मैलपिगियन ट्यूबुलर के द्वारा उत्सर्जन की क्रिया होती है। उसमें था उत्सर्जन नेफ्रिडिया के द्वारा एनिलिडा में, और कीट वर्ग के जंतु में है, ठीक है, मैलपिगियन ट्यूबुलर के द्वारा उत्सर्जन की क्रिया होती है। आगे कह रहा है, उच्च वर्ग के जंतुओं में उत्सर्जन फेफड़ों, वृक्क, त्वचा, यकृत, बड़ी आंत के द्वारा होता है। उच्च वर्ग के जंतुओं में फेफड़ा होता है, वृक्क होता है, त्वचा होता है, यकृत होता है, बड़ी आंत होता है। आगे की ओर आता है बात
जंतुओं में प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का निर्माण होता है। जंतुओं में प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ का निर्माण होता है। आगे देखिए, मनुष्य में नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थों के निष्कासन के लिए उत्सर्जी अंग होते हैं। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए ध्यान से, कह रहा है कि नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थों के निष्कासन में भाग लेने वाले अंग आपस में मिलकर उत्सर्जी तंत्र का निर्माण करते हैं। नाइट्रोजन युक्त, ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन युक्त जो है वर्ज्य पदार्थों के निष्कासन में भाग लेने वाले आपस में मिलकर उत्सर्जी तंत्र का निर्माण करते हैं। आगे की ओर देखिए, उत्सर्जी तंत्र के अंतर्गत वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय एवं मूत्र मार्ग आते हैं। आगे देखिए, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। आगे है, मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में लगभग कितना है, तो 21, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। आगे देखिए, प्रत्येक वृक्क का बाहरी उभरा हुआ भाग कॉर्टेक्स एवं भीतरी धंसा हुआ भाग पेल्विस कहलाता है। धंस गया तो पेल्विस और उभर गया तो कॉर्टेक्स। ठीक है। अब आगे की ओर क्या है सो ध्यान दीजिए। कह रहा है, प्रत्येक नेफ्रॉन का आरंभ प्याले नुमा संरचना में से होती है। आरंभ जब भी होता है नेफ्रॉन का तो प्याले नुमा संरचना से होती है, जिसे वुमेन्स कैप्सूल कहते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन का आरंभ प्याले नुमा संरचना से होती है, जिसको वुमेन्स कैप्सूल कहते हैं। आगे है, वुमेन्स कैप्सूल में रुधिर कोशिकाओं के गुच्छे मौजूद होते हैं, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। आगे है, वुमेन्स कैप्सूल एवं ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से मैलपिगियन कैप्सूल कहते हैं। आगे है, थोड़ा सा बचा हुआ है, खत्म है, दम धा करके नहीं देखिए, जो भी देखते हैं पूरा देखिए। वृक्क द्वारा उत्सर्जन की क्रिया 3 चरणों में होती है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर अवशोषण, ट्यूबुलर स्रावन। आगे है, नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थ रुधिर के साथ वृक्क में पहुंचते हैं। ठीक है, रुधिर के साथ वृक्क में पहुंचते हैं। आगे है, वृक्क के ग्लोमेरुलस में रुधिर अभिवाही धमनिकाओं द्वारा प्रवेश करता है तथा अपवाही धमनिकाओं द्वारा बाहर निकलता है। अभिवाही मतलब प्रवेश, अपवाही मतलब निकलता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, अभिवाही एवं अपवाही धमनिकाओं के व्यास में अंतर के कारण कोशिकाओं में रक्त का दबाव बढ़ जाता है, जिससे नाइट्रोजनी पदार्थ जल एवं अन्य अणुओं के साथ रुधिर से छानकर वुमेन्स कैप्सूल में आ जाते हैं। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है सो अब लास्ट है। उच्च दबाव के कारण कोशिकाओं द्वारा रुधिर से नाइट्रोजनी पदार्थों के छानने की क्रिया को अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहलाती है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहलाती है। उच्च दबाव के कारण कोशिकाओं द्वारा रुधिर से नाइट्रोजनी पदार्थों के छानने की क्रिया अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहलाती है। आगे देखिए, मूत्र हल्के पीले रंग का द्रव है, जिसका 96% भाग जल होता है। इसके अलावे इसमें 2.5% यूरिया, उसके बाद हो गया यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन, यूरोक्रोम, घुलनशील विटामिन एवं हार्मोन मौजूद होते हैं। शेष 1.5% सल्फेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम इत्यादि आयरन मौजूद होता है। लास्ट है ये, कृत्रिम उपकरण द्वारा रुधिर से नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन डायलाइसिस कहलाता है। ठीक है, आगे इतना ही था। तो दोस्तों, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, शेयर कीजिएगा और जितना भी आप लोगों को दोस्त है उन्हें ज़रूर बताइएगा कि इस चैनल पे सभी सिलेबसों का ही अध्ययन किया जाता है।
तो चलिए दोस्तों, इतना ही पर आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर नए नए हैं तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और अपने फ़ायदे के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। तो चलिए दोस्तों, इतना ही पर। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।